तो कैसे आप लोग? मैं ठीक हूँ। मैं स्वागत है आपका मेरे ग्रुप में। चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज फिर से कथा सुनने जा रही हूँ और आज मैंने साड़ी पहनी क्योंकि आज राम का जन्म है, तो आज हम साड़ी पहन के जा रहे हैं। तो चलो आप लोग बने रहे मेरी वीडियो में। पहुँच गए हम इधर और मैंने ये सब यहीं पे आके पहना है और ये हमारा उत्तराखंड का, इसलिए मैंने ऐसे पहना है। कि भैया लग रहा है कि ऊपर कोई बहुत खास आदमी बैठा है अपना, हम लोग के बारे में सब जानता है। एक बार देखो, क्या राम जी बोले भूल कर भी मत देखना, नीचे देखो। तब तक एक सखी ने कहा कि हमारे हिसाब से ये गोरा वाला तो नहीं, लेकिन जो सांवले वाले हैं ना, जोग जान की यह पर सांवले वाले दिख रहे, ये सीता के बिल्कुल योग्य वर हैं। यदि महाराज इनको देख लेंगे तो मेरा मन कहता है कि अपने प्रण का त्याग कर देंगे, अब बरबस इनसे विवाह कर देंगे। लक्ष्मण जी बोले भैया अब तो विवाह की भी सेटिंग होने लगी। विधाता ने जोड़ी सुघर पर ये धनुष कैसे तोड़े हैं बारे कुंवर। छोटे हैं ये राम जी, धनुष कैसे तोड़े बारे कुंवर। मन में शंका बनी रह गई, ये धनुष कैसे तोड़े बारे कुंवर। जैसे उस सखी थे आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं पुहारा, मन का आंगन नहीं पुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कहाँ से कोई और जाता कहाँ है कोई, आता कहाँ से कोई और जाता कहाँ से कोई। युग युग से इस गति को मेरे राम जानते हैं, युग युग से इस गति को मेरे राम जानते हैं। आपका प्रेम चाहिए। सीता जी इतना कह के कि मैया आप जानती हैं, पूरा करिए, यहाँ दर्शन करिए। ये पार्वती जी हैं और सीता जी पार्वती जी के पांव में बैठ के उनके पांव को पकड़ लिए। वो स्वामी जी कहते हैं कि सीता मैया की इस प्रार्थना को सुनकर विनय प्रेम बस भई भवानी, हसी मान मूर्ति मुस्कुराई। मां भवानी की मूर्ति मुस्कुराई और पूजन के समय सीता जी ने जो गले में माला पहनाया था वो माला खिसकी और हमारे सीता मैया के आंचल में गिर गई। यहीं पर सीता मैया को पार्वती जी का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। राम एक राजा की प्रार्थना, कहा 9,999 राजाओं की प्रार्थना। वो स्वामी जी कहते राजा तमक ताक तक शिव धनु धरहि, राजा जाते हैं धनुष को पकड़कर अनेक प्रकार से बैठ कर, लेट कर, घसीट कर, नाना प्रकार से प्रयास करते
से धनुष को उठाए, परंतु धनुष तिल मात्र नहीं खिसका। जब सब प्रकार से थक गए तो धनुष को छोड़कर सिर नीचे करके वापस चलने लगे। आते गए, तोड़ना तो दूर, किसी राजा ने तिल मात्र धनुष को खिसकाया भी नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं 10,000 राजा, कितने राजा? 10,000। 10,000 राजा एक साथ लगे धनुष पर। इज भूपा सहस्र दस एक भूपा सहस्र दस एक एक बंदी जन ने आकर कहा कि राजा आपस में बात कर रहे हैं कि जनक जी अपनी बेटी को कुंवारी थोड़ी रखेंगे, किसी से धनुष नहीं टूटा है, हो सकता है लॉटरी निकाले जाए, उसमें हमारा नाम आ जाए। पास निज निज गृह जाओ, विवाह का आस छोड़िए अपने घर जाइए, विधाता ने मेरी बिटिया के भाग्य में विवाह नहीं लिखा है। मैं जनक आज यदि प्रण छोड़ता हूं तो मेरी कीर्ति कलंकित होती है, प्रण पे टिका रहता हूं तो मेरी बेटी कुंवारी रह जाती है। मैं जानता धरती पर एक भी वीर नहीं बचा, मैं कहता हूं ऐसी प्रतिज्ञा करके संसार में अपना उपहास कदापि नहीं होने देगा। जनक जी महाराज जब ललकारे न वीरत्व को, पहली बार जब जनक जी बोले कि आज के बाद कोई नहीं कहेगा मैं वीर हूं, लक्ष्मण जी को पूरा शरीर आवेश में जलने लगा। हिम्मत कैसे भी कह दिए वीर नहीं है, लेकिन लक्ष्मण जी सारा आवेश पी करके बैठ गए। क्यों? भैया बैठे हैं, गुरु जी बैठे हैं, बड़े लोग हैं, उत्तर देंगे। किसी तरह लक्ष्मण जी अपने को शांत किए थे अभी, तब तक जनक जी ने दोबारा कह दिया, जौ जन त्यों बिनु भट्ट भूमि भाई, तब मन करी हो त्यों न हंसाई। जब जनक जी ने ललकारा है, लक्ष्मण जी की भाव है माखई लखन, कुटिल भई भाव है। ओंकार बरसने लगा। लक्ष्मण जी खड़े भय, रघुनाथ जी के चरणों को प्रणाम करके बोले भैया क्षमा करिएगा। रघुवंश का एक छोटा सा बालक जिस सभा में बैठा हो, किसी की क्षमता नहीं कि बोल दे धरती पर कोई वीर नहीं। आपके रहते आप बैठे, जनक ने कहा कोई वीर नहीं, आप आज्ञा दीजिए प्रभु। बच्चे जिस प्रकार गेंद उठाते हैं, मैं आज सबके सामने इस ब्रह्मांड को हाथ में उठा लूंगा। बच्चे जिस प्रकार कच्चे घड़े को फोड़कर चूर्ण चूर्ण करते हैं, मैं ब्रह्मांड को खंड खंड कर दूंगा। बच्चे जिस प्रकार प्रभु खेत से मूली लाते हैं, कहिए मैं सुमेरु पर्वत ला दूंगा। उगे छत्र को बच्चे जैसे पांव से रौंदते हैं, मैं धनुष को रौंद दूंगा, उठाऊंगा, उठाकर 100 योजन तक दौड़ कर दिखा दूंगा। और यदि नहीं कर पाया प्रभु, आपके चरणों की सौगंध लेता हूं, लक्ष्मण आज के बाद अपने जीवन में हाथ में धनुष बाण को धारण नहीं करेगा। ऐ लक्ष्मण जी गरजे, मिथिला में पूरी धरती कांपने लगी, राजाओं का आसन डोलने लगा। राम जी सीता जी प्रसन्न हो गए। जनक जी महाराज ने राम हरि राम अभी छोटका खड़ा भया है, सब कांपने लगा, बड़का भी बैठा हुआ, से इशारा किया। लक्ष्मण जी देख रहे हैं भैया कहिए तोड़ दूं, राम जी ने इशारा किया तोड़ने के लिए नहीं। कम हियर भाई साहब। शयन ही रघुपति लक्ष्मण निवारे, शयन ही रघुपति लक्ष्मण निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। पूरी सभा गाने लगी, सीताराम राम राम 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 सीताराम। सारे लोग आइए, काम करके राम जी चल पड़े। आप दर्शन करिए,
के राम जी चले हैं धनुष की ओर, तो जितने मिथिला के नर नारी हैं उस सभा में सारे नर नारी अपने पितृ देवताओं से कहने लगे, हे हमारे पितृ देवता, आप सभी लोग हम लोगों के जीवन का सत्कर्म ले लीजिए, सब ले लीजिए, बदले में केवल एक काम करिए, बच्चे जैसे कमल का डंठल तोड़ते हैं ना, आप लोग राम जी के हाथों इस धनुष को जुड़वा दीजिए। देखे कि भैया धनुष को देखने लगे, लक्ष्मण जी गुरु जी के पास खड़े हैं और अपने दाहिने पांव से धरती को दबाने लगे। लक्ष्मण जी धरती दबाकर कहने लगे, हे शेष नारायण दिग्पाल वराह, आप सभी लोग मिलकर धरती को पकड़ के बैठ जाइए, भैया धनुष उठाने वाले हैं, कहीं ऐसा न हो जाए कि धनुष के साथ साथ पूरी धरती ऊपर उठ के चली आए, आप लोग धरती पकड़ के बैठ जाइए। इधर सारे लोग अब तक राम जी को देख रहे हैं, तो सब लोग लक्ष्मण जी को देखने लगे। ये तोड़ दीजिए। भगवान धनुष के पास पहुंचे, परिक्रमा लगाए, धनुष को प्रणाम किए, धनुष के इष्ट भगवान शिव को प्रणाम किए, विश्वामित्र जी को प्रणाम करके आए थे। अयोध्या में बैठे गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी को राम जी खड़े खड़े प्रणाम किए। ये प्रसंग कहता है कि हमारा शरीर कहीं भी हो, यदि हम जहां कहीं भी हैं, हम मानसिक रूप से भी यदि अपने श्रेष्ठ को स्मरण करके प्रणाम कर ले, तो श्रेष्ठ जहां भी कहीं रहेंगे, उनका आशीर्वाद हमको कहीं भी प्राप्त हो सकता है। राम जी गुरहि प्रणाम मन कीन्हा, प्रणाम करके भगवान धनुष के ठीक मध्य भाग में हाथ लगाए। जैसे भगवान ने धनुष लिया है, एक बिजली की चमाचौंध चमकी, ले चढ़ावत खैच तगारे काहु न जगा, एक बंधारे कई जन राम बादल तोड़ा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा, हरे भुवन धुनि घोर। भगवान ने धनुष लिया, जैसे प्रभु ने धनुष लिया, बिजली की चकाचौंध चमकी। जितनी देर के लिए बिजली चमकती है, उतनी देर में प्रभु ने झुकाया, प्रशंसा चढ़ाया, तोड़ दिया। ध्वनि इतनी तीव्र थी, तीनों लोक भर गया। सूर्य नारायण के घोड़े फटक कर भागने लगे। पाताल में शेष वराह दिग्पाल कलमला उठे। धरती पर संत सुर मुनि सबने कान बंद कर लिया, पूछने लगे ये ध्वनि कैसी आई। गोस्वामी जी कहते हैं, राम जी ने शिव जी के पिनाक को खंड खंड कर दिया। रामचंद्र भगवान की जय। सब में हलचल है। सखियां मेरी मां को लेकर आई। सीता जी माल पहनाना चाहती हैं, लेकिन प्रेम के कारण नहीं पहना पा रही हैं। एक महात्मा कह रहे हैं, हाँ सब लोग तैयार हो गया यार, शादी नहीं, कल शादी होगी, वहाँ से मैंने भैया भी आए। तो सबका भंडारा हो रहा है, हम चल रहे, आंटी चल रही मेरे साथ फिर से चलते हैं घर। पता नहीं अब अंकल कहते हैं नीचे ऊपर खाली है, ऊपर नहीं वो होता है, गाड़ी चला ओके फुल है। आज बस में भीड़ हो रही है। मैं इसमें भी भीड़ है, ऊपर खाली है, ऊपर नहीं वो होता है, गाड़ी चला